Welcome to English Easy. In this video, we'll talk about past perfect tense. In past perfect tense, we talk about two types of sentences. इस वीडियो में हम past perfect tense के बारे में बात करेंगे। Past perfect tense में दो किस्म के sentences होते हैं। एक वो sentences होते हैं जिनमें सिर्फ एक एक्शन का जिक्र होता है, जबकि दूसरी किस्म के sentences वो होते हैं जिनमें दो एक्शंस का जिक्र किया जाता है। मिसाल नंबर 1 और 2 उन सेंटेंसेस की हैं जिनमें सिर्फ एक एक्शन का जिक्र किया गया है, वो पहले ही मकान फरोख्त कर चुके थे। और नंबर 2, बच्चों ने पहले कभी चिड़ियाघर की सैर नहीं की थी। वो सेंटेंसेस जिनमें सिर्फ एक एक्शन का जिक्र होता है, उसमें ये पहले ही या पहले कभी नहीं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जबकि दूसरी किस्म के पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस में दो एक्शंस का जिक्र होता है। तो पहले हम इन सिंपल सेंटेंसेस की बात करेंगे, that how can we translate them into English, and after that we'll talk about other type of sentences, the sentences which have two actions. Then we'll see that how these sentences are translated into English language. Okay viewers, let's see now how the sentences are translated into past perfect tense. First we will discuss the sentence number 1 and 2 which have only one action or one verb. वो पहले ही मकान फरोख्त कर चुके थे। As I have already discussed in many videos, the sentence structure in English language is SVO. First of all, we have to put subject, then verb, and then object, complement or adverbial. वो पहले ही मकान फरोख्त कर चुके थे। In this sentence, subject is वो means they. As an helping verb in past perfect tense, we use had, and had is followed by थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वो पहले ही मकान फरोख्त कर चुके थे। दे ऑलरेडी हैड सोल्ड द हाउस। ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है और इस एडवर्ब को आप इस सेंटेंस के शुरू में भी पुट कर सकते हैं, दरमियान में भी पुट कर सकते हैं और आखिर में भी पुट कर सकते हैं। यू कैन पुट इट इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड। वी ऑल्सो कैन यूज दिस ऑलरेडी बिफोर हैड एंड आफ्टर हैड ऑल्सो। They already had sold the house. They had already sold the house. Already they had sold the house. They had sold the house already. ये इन तीनों चारों तरीकों से ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 2, बच्चों ने पहले कभी चिड़ियाघर की सैर नहीं की थी। The children had never visited the zoo before. सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया द चिल्ड्रन, देन एज एन हेल्पिंग वर्ब वी यूज हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिटेड, एंड नेवर इज एन एडवर्ब हियर। द चिल्ड्रन हैड नेवर विजिटेड द जू बिफोर। इस नेवर को आप हैड से पहले भी लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन नेवर हैड विजिटेड द जू बिफोर। बच्चों ने पहले कभी चिड़ियाघर की सैर नहीं की थी। तो व्यूअर्स, ये दोनों सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस की मिसालें थीं। अब हम चलते हैं असल पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ कि अगर आपको इनका तरीका नहीं आता, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वे या मेथड आपको नहीं पता, तो आप नहीं कह सकते कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो लेट अस डिस्कस सेंटेंस नंबर 3 और इसको मज़ीद तवज्जो से आप देखिएगा। नया मकान ख़रीदने से पहले वो मकान ख़रीद चुके थे। ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें दो वर्ब्स इस्तेमाल होंगे, यानी टू क्लॉजेज होंगे इसमें, और इसको आसानी से और करेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब को ही पहचानना चाहिए। नया मकान ख़रीदने से पहले और वो मकान फ़रोख्त कर चुके थे। इसमें दो कामों का जिक्र है, दो एक्शंस हैं। एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले मुकम्मल हो चुका था। तो सबसे पहले आप उसी वर्ब को तलाश कीजिए कि वो कौन सा काम है जो दूसरे काम से पहले मुकम्मल हुआ। तो इस सेंटेंस नंबर 3 में नया मकान ख़रीदने से पहले एक काम है इसमें मकान ख़रीदना और दूसरा काम है मकान फ़रोख्त करना। तो इन दोनों में से देखिए, वो मकान फ़रोख्त कर चुके थे। फ़रोख्त कर चुकना, ये जो फ़रोख्त करने वाला काम है ये ख़रीदने से पहले मुकम्मल हो चुका था। तो मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बेहतर ये होगा कि पहले आप इस मुकम्मल काम को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। वो मकान फ़रोख्त कर चुके थे। दे हैड आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई सोल्ड। दे हैड सोल्ड द हाउस। वो मकान फ़रोख्त कर चुके थे। उसके बाद देखिए एज अ कंजंक्शन यहाँ पे पहले है और इसी सेंटेंस में जबकि भी मौजूद हो सकता है।
कि जब उन्होंने नया मकान खरीदा तो वो मकान फरोख्त कर चुके थे, यानी इसमें जब भी कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। दे हैड सोल्ड द हाउस बिफोर। अब जो दूसरा काम है जिससे पहले पहला काम मुकम्मल हो चुका था, उस काम वाले पार्ट को, उस काम वाले सेंटेंस के हिस्से को या उस क्लॉज को आप सिंपली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, यानी सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। नया मकान खरीदने से पहले, बिफोर दे बॉट, ये सब्जेक्ट है और ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। बिफोर दे बॉट अ न्यू हाउस, नया मकान खरीदने से पहले वो मकान फरोख्त कर चुके थे। अगर ये इस तरह से होता कि जब उन्होंने नया मकान खरीदा तो वो मकान फरोख्त कर चुके थे, तो सिर्फ एक फ़र्क इसमें आ जाता, बिफोर की बजाय एज अ कंजंक्शन हम व्हेन इस्तेमाल करते। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, हमारे आने से पहले वो चाय पी चुके थे। इसमें भी सबसे पहले दो वर्क मार्क कीजिए, दो वर्क पॉइंट आउट कीजिए। एक है पीना, चाय पीना, और दूसरा है हमारा आना। तो इसमें एक काम दूसरे काम से पहले कंप्लीट हो चुका होगा, पहले हम उसी को ट्रांसलेट करेंगे। हमारे आने से पहले वो चाय पी चुके थे, वो चाय पी चुके थे। दे सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब एंड टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दे हैड टेकन टी, वो चाय पी चुके थे। हमारे आने से पहले, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे आने से पहले वो यहाँ पे इस हमारे को ओवर में ले जाते हैं, यानी मिल्कियत, टू शो पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि बिफोर ओवर। अब आगे फिर परेशान हो जाते हैं कि आगे कमिंग आना है, अराइवल आना है, या वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। तो आप इस पार्ट को सिंपली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर दीजिए, वर्डिंग को देखकर परेशान ना हो। दे हैड टेकन टी बिफोर वी केम। वी सब्जेक्ट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, बिफोर वी केम। व्यूअर्स, एक बात और यहाँ समझ लीजिए कि वैसे तो इन दोनों पार्ट्स में से आप किसी भी पार्ट को शुरू में ला सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, दे बॉट अ न्यू हाउस बिफोर दे हैड सोल्ड द हाउस। इसी तरह ये भी ऐसे हो सकता है, वी केम बिफोर दे हैड टेकन टी। ऐसे भी सेंटेंस ठीक होगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि सीखने के लिए और मिस्टेक से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप जो कंप्लीट फंक्शन है, कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीट एक्शन है, उसको आप सेंटेंस के शुरू में लगा दें, तो आप बहुत सारी गलतियों से महफूज हो जाएंगे और सेंटेंसेस को इंट्रागेटिव बनाने और नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। इसी एक मिसाल को देखिए, अगर हमने इसको इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो या नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। डेक्लेरेटिव सेंटेंस है, दे हैड टेकन टी बिफोर वी केम। अब इसको अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना चाहते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखिए, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब पहले से मौजूद हो उसके फौरन बाद नॉट लगा दीजिए। दे हैड नॉट टेकन टी बिफोर वी केम। हैड ऑक्सिलरी वर्ब था, इसके बाद ये नॉट पुट कर दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। दे हैड टेकन टी, इसको हमने कर दिया हैड दे टेकन टी बिफोर वी केम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। तो व्यूअर्स, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 इनको ट्रांसलेट करना आसान है और आमतौर पे स्टूडेंट्स इसी को परफेक्ट टेंस समझ लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है बल्कि सेंटेंस नंबर 3 और 4 को भी जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको मिसाल नंबर 3 और 4 वाले सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना नहीं आता तो आप हरगिज़ ये ना कहें कि मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस की समझ बूझ हासिल है या मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ। इसके लिए मिसाल नंबर 3 और 4 के जो सेंटेंस हैं इन पे अच्छी तरह गौर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।